बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी भाई बहनों को सत्साई पुण्यात्माओं दया परमपिता परमेश्वर की, जिनके आशीर्वाद से हम लाइव संघ का समाधान के 3 बजे के एपिसोड में सोशल मीडिया पर एक दूसरे के सामने रूबरू हैं। ये परमेश्वर की पिछली पीढ़ी में आप और हम सभी आत्माओं के ऊपर ज्ञान आधार की दृष्टि से एक विशेष मेहर है, जिसको हमने बरकरार रखना है। तो एक छोटी सी शंका, और वो छोटी सी शंका ना जाने हजारों भगत भाई बहनों की आज बन के रह चुकी है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा ले रहे हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी, जो कि आज शरीर रूप में हिसार जेल में बैठे हुए हैं, उनके आदेश नहीं है किसी भी व्यक्ति को बाहर इस तरह से राशन की दुकान की तरह नामदान केंद्र खोलने का। तो भक्ति मार्ग में संत आदेश के बिना जो कार्य किया जाता है वो निष्फल होता है, वो अपनी पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच पाता है। तो जो भगत भाई बहन ना समझी के चलते सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से ऑनलाइन नाम दीक्षा ले चुके हैं, या और भी बहुत सारे भगत भाई बहन जो नाम दीक्षित हैं, लेकिन उनके पास में जो चरणा अमृत है, जो नाम दीक्षा के समय दिया जाता है चरणा अमृत, वो चरणामृत उनके पास में समाप्त हो चुका है। तो अब उनकी सबसे बड़ी शंका ये है, ये ज्ञान समझ में आने के बाद में, साध संगति के कार्यक्रम देखने के बाद में, शंका समाधान वाली वीडियो देखने के बाद में, कि भगत जी ऐसी स्थिति में अब हम क्या करें, हमारे पास तो चरणा अमृत नहीं है, और ये हमें अच्छे से मालूम पड़ गया कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से कोसों दूर हैं, इसलिए उनके ऊपर किसी भी प्रकार की मेहर और आशीर्वाद उस परमात्मा का नहीं है। तो उन फर्जी नामदान केंद्रों पे जाके हम वो चरणामृत नहीं ला सकते, क्योंकि हमें मालूम भी नहीं है कि वो चरणामृत असल में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का है भी या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आधार की भक्ति है, और परमेश्वर ने अपने सत्संगों के माध्यम से सारे रास्ते खोले हुए हैं, बशर्ते हमारे को सत्संग थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए। परमपिता परमेश्वर का जो चरणा अमृत है, उसके बनाने की 3 प्रोसीजर है, 3 विधि से चरणा अमृत बनता है। सबसे जो पहली विधि है वो है साक्षात परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमलों को स्वच्छ पानी से साफ करना, उनको धोना, नीचे एक पात्र रख के, और भगवान के चरणों में जो जल ऊपर से डाला जाएगा और नीचे उनके चरणों को साफ करता हुआ जल जो नीचे रखे हुए पात्र में जमा हो जाएगा, असली चरणामृत वो है परमेश्वर का। ये सबसे पहली विधि है जो सतलोक आश्रम बरवाला में सभी भगत भाई बहनों को नाम दीक्षा के समय जो है वो दिया जाता था चरणामृत। तो आज हमारे पूज्य गुरुदेव जी शरीर रूप में हिसार जेल में बैठे हुए हैं, तो आप और हमारे लिए बड़ा मुश्किल है उस प्रोसीजर से वो परमेश्वर का चरणा अमृत प्राप्त करना। इसके बाद में दूसरी जो विधि बताई परमपिता परमेश्वर ने, वो होती है पाठ प्रकाश के माध्यम से चरणामृत बनाना। क्योंकि जब पाठ प्रकाश किया जाता है परमपिता परमेश्वर के आदेश अनुसार, क्योंकि ये जो पाठ प्रकाश की जो विधि है या पाठ प्रकाश है जो 3 दिन का होता है, ये बिना उस सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान की उपस्थिति के संभव नहीं है। पाठ प्रकाश के समापन में या पाठ प्रकाश की शुरुआत में सतगुरुदेव जी का पाठ स्थल पे होना अति आवश्यक है, जब तक गुरुदेव भौतिक शरीर में हैं। हालांकि जब गुरुदेव ये शरीर छोड़ के या जिस भी विधि से वे सतलोक जाएंगे यहाँ की लीला पूरी करके, उसके बाद परमेश्वर पाठ प्रकाश की क्या विधि छोड़ के जाएंगे वो एक बाद का विषय है। हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, गुरुदेव के भौतिक शरीर में रहते सहते। जब तक सतगुरुदेव जी स्वयं पाठ प्रकाश में शामिल नहीं होंगे, तब तक वो पाठ प्रकाश सफल नहीं होता है। तो दूसरी विधि से भी जो है चरणामृत वर्तमान में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब गुरुदेव स्वयं पाठ प्रकाश किया करते थे या गुरुदेव आदेश देके कुछ आत्माओं को पाठ प्रकाश करने के लिए बैठा दिया करते थे, तो वो आत्माएं सतगुरुदेव जी की उपस्थिति में उनके आदेश से सदग्रंथ साहिब का पाठ किया करती थी। और वहां पे पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि एक सादा नल से भरा हुआ कोई कुंभ यानी कोई मटका या कोई भी पात्र वहां पे साफ कपड़े से ढक के रख दिया जाता था। 3 दिन आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था।
3 दिन में उन वाणियों के प्रभाव से वो जो साधारण सा जल था वो अमृत बन जाता है, अमृत बन जाता है वो। तो वर्तमान में वो विधि भी सक्सेस नहीं है, क्योंकि पाठ प्रकाश करने के लिए बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो कि आज गुरुदेव जी की गैर हाजिरी में पूरी नहीं हो सकती हैं। हालांकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा पिछले 7 वर्षों से जगह जगह पाठ प्रकाश कर रहा है, लेकिन उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि उनका तो अपना एक मनमाना आचरण है। जो असली विधि है दास केवल आपको उसके विषय में बता रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी भगवान ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, जो कि आज मनमाने तरीके से पाठ प्रकाश कर रहा है, उस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को सन 2014 के बरवाला कांड के समय ही रिजेक्ट कर दिया था। परमेश्वर ने उनको खारिज कर दिया और परमेश्वर ने पूरी दुनिया के सामने लाइव वीडियो में बोला कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। अर्थात ये जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा था, इसने सन 2010 में सतलोक आश्रम बरवाला में एक समिति बनाई थी जिसका नाम रखा था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, जिसमें गुरुदेव का भाई बंधु, बेटा बेटी, जवाई, स्टेट कोऑर्डिनेटर सभी लोग शामिल थे। तो बरवाला कांड के बाद में पूज्य गुरुदेव जी ने पूरी दुनिया के सामने उस समिति को, अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। पुण्यात्माओं, जो गुरु भगत होगा और जिसको ये ज्ञान समझ में आ गया होगा, उसके लिए तो सतगुरु का वचन ही पर्याप्त होता है। तो सुनिए परमपिता परमेश्वर के 2 छोटे छोटे मीडिया को दिए गए इंटरव्यू, जिसके माध्यम से उस सतवादी परमपिता परमेश्वर ने पूरी दुनिया के सामने यह ऐलान कर दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा मेरा नहीं है। इल्जाम है सर, झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं, तो आपकी समिति है, आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत। तो परमेश्वर ने यहाँ पे बिल्कुल समिति को नकारा कर दिया है कि वो जो गुंडे थे, जो काले कपड़े पहने हुए थे, वो मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। उसके बाद में मीडिया कर्मी ने कहा कि बाबा समिति भी तो आपकी है। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, समिति मेरी नहीं है। तो ये परम संत का वचन है, 7 वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। अभी ये निर्भर करता है भगत के ऊपर कि वो अपने गुरुदेव के वचनों को कितनी महत्वता देता है। यह उस भगत की अपनी सोच और बुद्धि का विषय है। दूसरा इंटरव्यू। आप स्वस्थ हो गए? मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहते हैं? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को जिम्मेदार हाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। स्पष्ट कर दिया परमपिता परमेश्वर ने, इस सतवादी भगवान ने, क्योंकि ये सतवादी है और हम रोज संध्या आरती में पढ़ते हैं कि सतवादी के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूल, 84 निश्चय मिले पहुंचूं तख्त हजूर। ये सतवादी परमात्मा है। पुण्यात्माओं, हम सौपन में भी ना सोचें कि परमेश्वर कभी झूठ बोल सकता है, वरना उसी दिन हम इन मर्यादाओं से नीचे गिर जाएंगे। तो ये 2 वीडियो काफी हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को खारिज करने के लिए। तो जाहिर सी बात है पुण्यात्माओं, फिर ये पाठ प्रकाश करने के अधिकारी कहां से हो गए कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का पाठ करने वाला भी उतना ही महापुरुष चाहिए। थोड़ी सी वाणी सुना दो ना, बहुत अच्छी लगा करेगी, क्योंकि ये तो अमृत वाणी है, आत्मा का आहार है। ये अलग से चार्ज करती है भगवान की जो सच्ची वाणी। तो आम कथाएं कीर्तन सुनते हैं, उनसे कोई लाभ होने वाला आत्मा को नहीं है। ये तो मालिक की महिमा सीधी उस महापुरुष की बोली हुई है, जिसको भगवान आशीर्वाद देकर उसमें डाली थी गरीबदास में। और गरीबदास जी की वाणी अवदास पढ़ा रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला भी उतना ही पवित्र चाहिए जितना महापुरुष हो, परमात्मा ने जिनको ज्ञान दिया था। तो जो इस दास के मुख से जो सुनोगे उसका असर न्यारा होगा। और यदि सत्संग में कोई और करेगा भगत तो उससे लाभ नहीं होगा वो, क्योंकि अधिकारी के बिना यह काम करेगा नहीं। और इस दास के मुख से ये सीडी आजकल ये बन की मेमोरी कार्ड में भी जाती है, या सीडी में जाती है, डीवीडी में जाती है, कई टीवी से सुनते, उतना ही असर करेगी वहां पर भी।
वहां भी ऐसे असर करेगी, क्योंकि दास का बोला हुआ सत्संग वचन परमात्मा की ताकत साथ जाती है इस दास के माध्यम से, तो उतना ही काम करेगी। तो इसलिए जो अन्य कोई अटपट करेगा बीच में, अपनी महिमा बढ़ाओगा, मार खाओगा, यही परमात्मा के वचन सुना दो, डीवीडी लगा दो, चिप सुना दो, आपको भी लाभ होगा, सामने वाले के भी असर करेगा। अगर कोई अपने इस ज्ञान को चुरा कर आप प्रभु पाकेगा तो उसकी प्रॉपर्टी होगी, तो थोड़े दिन में फिर वो पकड़ा भी जाओगा, क्योंकि तो बस विस्तार फैल रहा है भगवान का। तो पुण्यात्मा, वो आपको अच्छे से पता है, पाठ प्रकाश के समय जो वाणियां बोली जाती हैं वो परमेश्वर की सीडी या डीवीडी के माध्यम से नहीं बोली जाती हैं, बल्कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले खुद ही महाराज की तरह गद्दी पे बैठ के अपने मुख से उन वाणियों का उच्चारण करते हैं। तो ये लोग परमेश्वर के इस अनमोल सत्संग के आधार से पाठ प्रकाश करने के अधिकारी नहीं हैं। इनकी वाणियों का असर नहीं होगा भगत समाज पे, और पाठ करवाने वाले को लाभ की बजाय उल्टा नुकसान ही होगा। उसके बाद पुण्यात्माओं, एक दूसरा जो सत्संग है परमपिता परमेश्वर जी का, उसमें भी परमात्मा ने ठीक यही बात कही है। इसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि यहाँ जो पाठ प्रकाश जो किया जाता है, एक साधारण सा जो जल होता है, एक मटके में एक कुंभ भर के जो है वो रख दिया जाता है, और पाठी यदि सही ढंग से और अच्छी नीयत से, सच्ची आत्मा से यदि पाठ करते हैं तो वो साधारण जल भी अमृत बन जाता है। विशेष बात यह है, परमेश्वर कह रहे हैं यदि वो अच्छे ढंग से और यदि साफ नीयत से पाठ करता है तो। सुनिए पहले परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से। तो यहां प्रसंग फिर हम उसी स्थान पर आते हैं कि उस व्यक्ति को बहुत समझाया हमने कि वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां दूधों की नदी बहती है, वहां दूध खराब नहीं होते, वहां ऐसा आहार है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ गंगा का जो जल है ये सतलोक से आया हुआ है, ये इस काल के लोक का नहीं है। तो इससे ही आप आइडिया लगा सकते हो, इस गंदे लोक में भी ये खराब नहीं होता जल, से 10-100 वर्ष रखो उसको कई बोतल में। और आपको एक प्रमाण देते हैं, जो हम यहाँ एक कुंभ रखते हैं जो पाठ करते हैं, और पाठी ठीक ढंग से इसका पाठ करते हैं स्वच्छ आत्मा से, तो वो जल उस मालिक की, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के उच्चारण से, उसमें इतनी ताकत है परमात्मा की वाणी में कि वो जल गंगा जल से भी श्रेष्ठ बन जाता है। हमारे पास सन 1995 का एक बोतल में जल रखा है, एक बहन के घर रखा था, हम सत्संग क्या करते गाँव में, नगर नगर में जाके, तो उसके पास रखा था एक बोतल में, लगभग वो 2-3 किलो की होगी, और वो कहने लगी जी हमारे पास वो मंत्र वो रखा है जल, उसका क्या करूं। ये सन 2009 में उसने दिखाया, 1994 का 15 साल का जल एज इट इज रखा है, नौका उसमें कण भी नहीं किसी वस्तु खराब होने का। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे पदार्थ है वहां पर, वो कभी व्यर्थ नहीं होते। नदी बहती है, दरिया बहते हैं, सरोवर भरे हैं दूध और दही, सभी प्रकार की मेवा के। तो पुण्यात्माओं, परमपिता परमेश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि पाठी यदि ठीक ढंग से और यदि स्वच्छ आत्मा से पाठ करते हैं तो वो साधारण जो जल है वो भी अमृत बन जाता है परमेश्वर की वाणियों से, वचन शक्ति से। तो पुण्यात्माओं, जिस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को पूज्य गुरुदेव जी ने 2014 बरवाला कांड के बाद ही नेग्लेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, तो सोचिए आज वो ठीक ठाक ढंग से कहां है। जो परमेश्वर के द्वारा खारिज किए जा चुके हैं, उनके द्वारा भक्ति मार्ग की कोई भी क्रिया सफल नहीं होनी है, और ऊपर से इनके कुकर्म जग जाहिर हैं। शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण, भक्तों से राजनीति इन्होंने करवा दी, आरक्षणबाजी इन्होंने करवा दी, आनंदपाल सिंह जैसे गैंगस्टरों की सीबीआई जांच के समर्थन में भक्तों को इन्होंने खड़ा कर दिया। हरियाणा के जाट आरक्षण में 11-11 लाख रुपए का चंदा, भगत समाज के दान का पैसा उन कुपात्रों को देके सबके इन्होंने कर्म फुड़वा दिए, और भी ना जाने कितने कुकर्म जिनकी गिनती नहीं है। तो पुण्यात्माओं, ये ठीक ठाक कहां हैं, इनकी आत्मा स्वच्छ कहां है। तो दूसरी जो विधि थी परमेश्वर का चरणा अमृत बनाने की पाठ प्रकाश के माध्यम से, वो भी वर्तमान में ठीक नहीं है। अब तीसरी विधि क्या है पुण्यात्माओं, जिसके माध्यम से जो परमेश्वर का चरणामृत है वो प्राप्त किया जा सकता है। वो तीसरी विधि स्वयं आपके पास में है, आपके घर में है।
उस विधि से यदि आप एक विश्वास के साथ में यदि आप परमेश्वर को परमेश्वर मान के उन पे विश्वास करके यदि आप उस विधि को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे वो साधारण जल भी चढ़ना अमृत हो जाएगा। और वो विधि है, वो फॉर्मूला है पुण्यात्मा विश्वास का। कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। पुण्यात्मा विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये सत्संग सुन सुन के साध संगति से जुड़ जुड़ के आपने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के ऊपर विश्वास ही पैदा करना है। क्या बताया पूज्य गुरुदेव जी ने, सुनिए एक छोटा सा उनका सत्संग। परमेश्वर कह रहे हैं कि ये जो वाणियां हैं जो परमात्मा की, जो तुम आरती करते हो, मंत्र करते हो, शब्द सुनते हो, सत्संग सुनते हो, इनका जो असर है वो कहां कहां होता है। उसके बाद आपको समझ में आएगा पुण्यात्माओं की तीसरी विधि क्या है। सुनिए पहले परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से कि वाणियों का कितना असर होता है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब देख लो, आप दिन में सतनाम जिनको प्राप्त है कम से कम 1000, 500, 2000 मंत्र तो डेली करते हो, चाहे कितने बिजी है। चलते फिरते बस में बैठ कर खाते पीते परमात्मा ने बेरा है कि कान पीछा छोड़े को ना, और ना इसने भक्ति की फुर्सत दे फसाई सा दिया। तो परमात्मा ने ऐसी विधि बता दी कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। हमने देखा हमारे खेतों में जो हल जोड़ा करते थे हाली, कुछ तो हमारे मतलब हम उम्र थे, कुछ बड़े थे, तो तकरीबन हमने देखे वो क्या करते, हल जोत रहे हैं और रागनी गा रहे उसका पीछे पीछे कोई फिल्मी गाना गाता गाता अपना काम करे। परमात्मा के अब हम वही परिश्रम करते करते कहता आरती कर ले, रमैनी कर ले, और बातें मंत्र श्रवण करे राम नाम का, ना परमात्मा की महिमा के शब्द गान लग जा, तो वो उसके द्वारा बीजा हुआ अन्न भी परमात्मा के मंत्रित हो जाता है उस वाणी से। और फिर वो उस अन्न को कोई खावेगा उसका भी दारों लग जाएगा। इब गावा रागनीर पीवा बीड़ी और फिर बीज बोए रत राग, उसका क्या असर होगा फिर उस बीज से, सारे नशेड़ी हो गए उसी तरीके से। तो ऐसे ही हमने समाज को बदलना है, इस प्रोसीजर को चेंज करना है। किसान मजदूर मजदूरी कर रहा है, अपना सिमरण करे, और सिमरण तो मन हट जाता, फिर अपना भगवान की 2-4 जो भी वाणी याद आ हुआ है गान लाग जा, फिर उस वाणी तक छिक ले तो फिर सिमरण पर ला दे, फिर रमैनी करने लाग जा, फिर शाम की आरती कर ले, चाहे काम करते करते मजदूरी करते करते आरती कर ले, रोटी पोते पोते कर ले, बर्तन साफ करते करते कर लो, क्योंकि वो तो आत्मा से करनी होती है। तो पुण्यात्मा आपको विधि परमपिता परमेश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान ने बता दी है, इस छोटे से सत्संग के माध्यम से संकेत कर दिया है कि हाड़ी जो होता है या कोई भी काम धंधा करने वाला जो भगत भाई बहन है, यदि वो अपने काम के साथ साथ यदि ये परमेश्वर के मंत्र सत्संग वाणियां शब्द अगर ये सुनेंगे या गाएंगे तो उन वाणियों का जो असर है वो बीज पे भी पड़ता है, और वो बीज भी मंत्रित हो जाता है, यानी उस बीज में भी उन वाणियों का असर हो जाता है। वो साधारण बीज नहीं होता है, उसको खाने वाला भी फिर जो है मतलब संस्कार को प्राप्त होता है, उसके भी अच्छे संस्कार बनते हैं। लेकिन पुण्यात्माओं ये असर होगा किन भक्तों के माध्यम से? ऐसा जिसकी मर्यादा खंडित है, जो गुरु को परमात्मा नहीं मानता, जो साक्षात जो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में धरती पे प्रकट हैं, उनको छोड़ के जो एक दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी के समझे जाने वाले काल्पनिक फोटो को भगवान मान के जून के महीने में या मार्च के महीने में उनका कबीर प्रकट दिवस मनाता है, उनको भगवान मानता है, उनको पूजता है, उनको भोग लगाता है, ऐसे भक्तों के माध्यम से किसी भी चीज पे कोई असर नहीं होगा। क्योंकि जिनको खुद को विश्वास नहीं है, दूसरों को उनके माध्यम से की गई भक्ति क्रियाओं से कोई असर नहीं होने वाला। उसके लिए हमें परमात्मा ने समझाया हुआ है। सुन लीजिए परमपिता परमेश्वर जी का वो सत्संग। ये हमने सुना दिया, अपना अच्छी लगी तो आप आगे सुनाने लगे। नहीं, आप आगे सुनाओ अवश्य, लेकिन स्वयं अमल करो पहले, उसके बाद दूसरे पे आपकी बात का असर होगा, नहीं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
आप भी अपना जीवन व्यर्थ करोगे। गुरुदेव कह रहे हैं कि इस दास से आप जो वाणियां सुनते हो, आप जो सत्संग सुनते हो, जो ज्ञान सुनते हो, सबसे पहले उसको अपने जीवन में उतारो। उन वाणियों को, उन सत्संग को अपने जीवन में अमल में लेके आओ। उसके बाद आप दूसरों को कोई शिक्षा दो, दूसरों को कोई बातें बताओ, वरना आपका भी जीवन व्यर्थ हो जाएगा, सामने वाले पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा पहली बात तो पाठ प्रकाश करने का अधिकारी नहीं। उसके बाद पूज्य गुरुदेव जी ने छोटे से सत्संग के माध्यम से साबित कर दिया कि स्वयं पहले अपने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाओ, पहले तुम अपने गुरु भगवान के ज्ञान पे चलो, उसके बाद लोगों को शिक्षा दो। तो राजनीति करने वाले, आरक्षणबाजी करने वाले, ज्योति पाठ और दान कुपात्र होने के बावजूद भगत समाज से लूटने वाले, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच करवाने वाले, भगत समाज को दान के नाम पे लूटने वाले खुद कितने ज्ञानी हैं और कितने परमपिता परमेश्वर अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के वचनों पे चल रहे हैं। तो उनके द्वारा जो भक्ति क्रियाएं जो की जाएंगी, उनका किस पे असर होगा, उस पे कितना क्या असर होगा, ये जग जाहिर है। इसके बाद आपको ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो दास की विनती उन तमाम भगत भाई बहनों से ये है, ये इतने सारे ये प्रमाण देने के बाद में, ताकि आपको विश्वास हो। यदि आपके घर में चरणामृत समाप्त हो गया है तो उसके बनाने की जो तीसरी विधि है वो आप जी स्वयं हैं। स्वयं कैसे? सबसे पहले तो आप जी अपनी तमाम जाने अनजाने की जो गलतियां हैं उनके लिए परमपिता परमेश्वर जी को दंडवत करके समय याचना करें, ज्ञान को आधार बनाएं और एक विश्वास करके, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। पुण्यात्माओं, जब मीराबाई को जबरदस्ती जहर पीने के लिए कहा गया था तो मीराबाई ने कहीं जाके जहर को कोई चेंज नहीं करवाया था, कोई अपने गुरु से, अपने इष्ट से जाके नहीं मिली थी वो, उसने कहीं कोई प्रार्थना नहीं लगाई थी, उसने विश्वास किया था अपने परमेश्वर पे। जिस समय जिसको भी वो पूजा करती थी उस समय तक वो श्री कृष्ण जी की भगत थी। उसने श्री कृष्ण जी को अपनी अंतरात्मा से, सच्चे हृदय से याद किया, उसको पुकारा। हालांकि श्री कृष्ण जी तो नहीं पहुंचे, लेकिन वो परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि का रचनहार, वो कबीर परमात्मा जो आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आप और हमारे पूज्य गुरुदेव जी के रूप में प्रकट है, उस परमेश्वर ने उस आत्मा की पुकार को सुना और उसके जहर को भी अमृत कर दिया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कह रहे हैं कि भगत यदि बीज भी खेत में डालेगा और साथ में मालिक का मंत्र, मालिक की वाणी, मालिक का शब्द गाएगा या अपने मोबाइल में लगा के जेब में डाल लेगा, तो परमेश्वर कह रहे हैं उस भगत के द्वारा बीजा गया बीज भी मंत्रित हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, यदि ऐसी स्थिति आपके घर में है, आपके पास में परमात्मा का प्रसाद या चरणामृत नहीं है, खत्म हो गया है, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के और उनके फर्जी नामदान केंद्रों की वास्तविक स्थिति आपको मालूम है ही, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर की इस तीसरी प्रोसीजर को अपनाना चाहिए। विश्वास के साथ में एक सादा जल की बोतल परमपिता परमेश्वर का, जहां भी आपने घर में दरबार लगा रखा है, मालिक के चरण कमलों में रखिए, फोटो के वहां पे परमात्मा को दंडवत कीजिए, बंदी छोड़ से अरदास कीजिए कि हे परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, हे मालिक, आपकी सबद शक्ति को परमेश्वर इसमें समाहित कीजिए। और दासी के लिए तो परमात्मा यही चरणामृत है, दास के लिए तो यही अमृत है। और पुण्यात्माओं, हमारे परिवार में तो फिर रोजाना 3 समय की आरती होती है, मालिक के मंत्र होते हैं, मालिक का शब्द चलता है, मालिक के सत्संग चलते हैं। और पुण्यात्माओं, उसको फिर परमात्मा चरणामृत क्यों नहीं बनाएगा? उसके अंदर वो शब्द शक्ति समाहित क्यों नहीं होगी? यदि हम मर्यादा में हैं, हम यदि अपने गुरु को भगवान मानते हैं और यदि हमें अपने पूज्य गुरुदेव भगवान पे विश्वास है कि यही है वो जो सारी सृष्टि का रचनहार है, जो कुल मालिक है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, तो पुण्यात्माओं, आपकी उस हृदय से की गई प्रार्थना से और आपके विश्वास आधार से ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान उस साधारण जल को भी अमृत बना देगा, चरणा अमृत बना देगा। और एक विश्वास के साथ में रोजाना आपने उसको फिर ग्रहण करना है। तो ये विधि है पुण्यात्माओं वर्तमान में फुल एंड फाइनल। इसके अलावा और कोई विधि इस पूरी सृष्टि में नहीं है। इसलिए विश्वास के साथ आपने इस भक्ति मार्ग पे लगे रहना है, भक्ति मार्ग पे आपने टिके रहना है और अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को खुश करना, उनको प्रसन्न करना है। पुण्यात्माओं, आज परमात्मा यही देख रहा है कि ये मेरे आदेशों के गुलाम हैं या मेरे द्वारा इनको जो शिक्षा और दीक्षा दी गई है उस आधार से स्वयं भी कुछ आगे 2 कदम रखना जानते हैं।
क्योंकि कोई भी जो बाप होता है, जो पिता होता है, जब बच्चा नादान होता है, अनजान होता है, तो वो चाहता है कि ये बच्चा मेरे से हर बात पूछ पूछ के आगे काम करे, कहीं मार ना खा जाए, कोई धोखा ना खा जाए। और वही बच्चा जब 20-25 साल का हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो वही पिता फिर ये चाहता है कि अब ये बच्चा मेरे आदेशों का गुलाम ना बनके, मेरे द्वारा इसको जो शिक्षा दी गई है, व्यावहारिक या आध्यात्मिक, उस शिक्षा के आधार से अब ये अपने जीवन के फैसले स्वयं ले। क्योंकि मैं आज हूं, मैं कल नहीं रहूंगा। बच्चा अगर मेरे ऊपर ही डिपेंड रहा तो मेरे जाने के बाद में धोखा खा जाएगा, दुनिया इसको लूट लेगी। इसलिए जीते जी वो बाप चाहता है कि ये बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होकर मुझे दिखाए ताकि मैं प्रसन्न हूं। तो यही स्थिति पुण्यात्माओं इस परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की है। आध्यात्मिक जीवन में हम उनके बच्चे हैं और एक समय होता है जब परमात्मा अपने बच्चों को Disconnected. तो पुण्यात्माओं एक समय होता है जब पिता अपने बच्चे को समझा समझा के कोई भी क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, और एक समय ऐसा आता है वो बाप फिर स्वयं ये देखना चाहता है कि अब ये बच्चा मेरे द्वारा प्राप्त संस्कार और शिक्षा के आधार से निकट भविष्य में जो फैसले लेगा वो सही होंगे या गलत होंगे। तो बस यही सारी चीजें हैं जो आपने समझनी है और अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को जो है वो प्रसन्न करना है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत साहिब। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर